इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुप्रभ उवाच भक्त परिवार सोलापुर। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम अपने ज्ञान को सम्यक की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि वह सम्यक ज्ञान ही एकमात्र कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। ऐसा वह कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका आगम के परिप्रेक्ष्य में हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प सारंगपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल, श्रीमती शिल्पी नंदिनी परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आगम में अनुवीची भाषण का क्या आशय है? अनुवीची भाषण विधि रूप किस अपेक्षा से ग्रहण किया है? अनुवीची भाषण से ज्ञानावर्णी कर्मों का क्षय कैसे होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम के अनुसार जो भाषण है, जो कथन है, उसे ही आगम में अनुविची कहा है। जो आगम के पूर्वाचार्यों के कथन का अनुसरण करता है, उस वचन को ही अनुविची कहा है। अनुकरण करने वाला वह वचन जो पूर्वाचार्यों के कथन का या ग्रंथों के अभिप्रायों को लेकर जो भी कथन किया जा रहा है, वाचन किया जा रहा है, वचनों का प्रयोग किया जा रहा है, वही अनुविची भाषण है। और उसके विपरीत किसी भी प्रकार से, यानी कोई एकाध शब्द की भी विपरीतता है तो वह अनुविची भाषण नहीं हो सकता। और उसे विधि रूप से हम इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि जो तीर्थंकर भगवान ने जिस प्रकार से जिसको जैसा कहा है, उसको उस प्रकार से ग्रहण करना, समझना और कहना, ये मुख्यतः से अनुविची भाषण है। सामान्य रूप से अनुविचीपना यानी जैसा जो जैसा कहा है, लिखा है, उसको वैसा ग्रहण करना, ये अनुविचीपना तो है। पर वचनों में भी, भाषण में भी तद अनुकूल ही हमारे वचन होना, भाषण होना, ये अनुविची भाषण कहा है। और उसे हम विधि रूप से और निषेध रूप से भी ग्रहण कर सकते। यानी हमारे आगम में ऐसा नहीं कहा है, ये भी अनुविची हो सकता है। और आगम में ऐसा कहा है, ये कथन है, ये विधि रूप से अनुविची भाषण के दो प्रकार से हमने कथन को समझा। इसका संबंध जो ज्ञानावरणी कर्म के साथ किया जाता है, क्योंकि ज्ञान में आवरण डालना यही ज्ञानावरणी कर्म का कार्य होता है। और ज्ञान पर आवरण डालते समय जो कर्म के हेतुओं को बताया है, यानी आश्रव के हेतुओं को बताया है, वहाँ आचार्य भगवान कहते हैं कि जो भी मात्सर्य, ईर्षा आदि के वशीभूत होते हुए तद निंदा, मात्सर्य आदि की कथन करते हुए जो साधन बताए गए, उपघात, अपघात आदि, वही परिपूर्ण रूप से ज्ञान को ढांकने वाले ज्ञानावरणी कर्मों को देने के साधन हो। और सीधी सी बात है, जो जिस प्रकार का कर्म है, उस कर्म के क्षयोक्षम को बढ़ाने के लिए या उस कर्म के आवरण को मिटाने के लिए तद अनुकूल क्रिया ही करने की आवश्यकता है। और जब तक वह अनुविची भाषण यानी आगम के अनुकूल भाषण नहीं होगा, तब तक कहीं ना कहीं ज्ञान के यानी सम्यक ज्ञान के विपरीत कथन होने के कारण से हम ज्ञानावरणी को प्राप्त हो सकते। और जो ज्ञानावरणी को, ज्ञान के आवरण को प्राप्त किया गया है, उसको ठीक करने के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये ज्ञानावरणी को नष्ट करने के लिए या उसकी निर्जना करने के लिए ये कार्यकारी उपाय आगम के अनुकूल ईर्ष्या, मात्सर्य आदि छोड़ते हुए जो ज्ञानी हैं यानी सम्यक ज्ञानी हैं, उनकी प्रशंसा करना, या जो सम्यक ज्ञान ग्रंथों में
प्राप्त होता है वो ही योग्य है, वही सही है, ऐसा निर्णय करते हुए ऐसा अनुविची कथन करना, भाषण करना, ये उस ज्ञानावरणी कर्म की निर्जरा के लिए, उसके क्षयक्षम को ठीक करने के लिए कार्यकारी हो सकता है। इस प्रकार से उस अनुविची भाषा का या अनुविची भाषण का सम्यक ज्ञान के साथ संबंध होने के कारण से वह ज्ञानावरणी कर्म के साथ संबंध रखता है, और ये इस प्रकार से रखता है, यही आपके लिए सम्यक समाधान। सरिता जैन, गांधीनगर, दिल्ली से परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, सलाका पुरुष 63 होते हैं, लेकिन वर्तमान में 63 में से कम है 58 सलाका पुरुष ही हुए हैं, ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। क्षेत्र, काल और भाव, इसका प्रभाव प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक द्रव्य पर पड़ते हुए देखा जाता, और ये काल का ही प्रभाव है कि जो 63 शलाखा पुरुषों का व्याख्यान आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है, उन 63 शलाखा पुरुषों की संख्या में वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो 5 संख्या की घट हुआ है, 5 संख्या जो कम में प्राप्त होती है, यानी जो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में 58 शलाखा पुरुषों का व्याख्यान आगम ग्रंथों में इस युग की अपेक्षा से जो किया जाता है, उसके पीछे का एकमात्र कारण है यह हुंडावसर्पणी काल का ही प्रभाव। जो हुंडावसर्पणी काल के प्रभाव से जो अनहोनियां होने वाली थी या हुई है, उसका परिपूर्ण रूप से व्याख्यान तीर्थंकर भगवान के वाणी आदि से हमें प्राप्त होता है। इसका कारण हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये तो आपको ज्ञात होगा ही, जो 3 तीर्थंकर भगवान हुए, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ, उनकी निमित्त से, यानी वे चक्रवर्ती आदि उन 3 पदों को जो उन्होंने ग्रहण किया था, उसके कारण से वह 3 संख्या बलभद्र एक कम हुए, क्योंकि जो एक ही जीव ने यानी एक शांतिनाथ भगवान ने जो अन्य पदों को ग्रहण किया, उसके कारण से ऐसे करते करते उन 5 जीवों की, यानी 5 शलाखा पुरुषों की संख्या कम हुई है, पर वास्तविकता में वह 63 पद तो है, पदों में कमी नहीं हुई। 63 शलाखा पुरुषों के 63 पद वर्तमान में भी है। अंतर इतना हुआ है कि 63 शलाखा पुरुषों की, यानी उन जीवों की संख्या कम हुई, क्योंकि एक ही जीव ने कहीं 2 कहीं 3 पदों को जो धारण किया है, इस कारण से वह 5 संख्या कम हुई है, पर वह 63 शलाखा पुरुषों के पद, यानी जैसे मुख्यमंत्री, राष्ट्रपिता आदि आदि पद जो होते हैं, वह पद वैसे ही होते हैं, पर जीवों की संख्या, यानी उन पदों को धारण करने वाले जो 63 जीव या 63 पुरुष होने चाहिए थे, वह 63 पुरुष या 63 जीवों की जगह है वह 58 पुरुष यानी 58 जीवों ने ही उन 63 शलाखा पुरुषों के पदों को ग्रहण किया था। ये मात्र और मात्र हुंडावसर्पणी काल का ही प्रभाव है, जिसके कारण से इसमें हमें संख्या में कम यानी 58 संख्या प्राप्त हो रही है। इतना ही नहीं, महापुरुषों में भी जो 8 संख्या कम हुई है, वो भी परिपूर्ण रूप से इस हुंडावसर्पणी काल का ही प्रभाव है। इस हुंडावसर्पणी काल के निमित्त से ही 63 से 58 संख्या हुई है, पर पद उतने ही थे। 58 जीवों ने 63 पदों को धारण किया था। इस अपेक्षा से ये परिणमन हुंडावसर्पणी काल के प्रभाव से हुआ। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए वासिम महाराष्ट्र से मंदाभाई कड़मकर परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, बचपन से लेकर आज तक हुए हमसे जाने अनजाने में पापों के प्रक्षालन के लिए प्रायश्चित कैसे करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बचपन से लेकर 55 तक और आज तक जो भी दोष हुए हैं, उन दोषों का व्यक्ति को और जीव को बोध हो जाना, ये ही पंचम काल में बहुत बड़ी बात है। और जो दोषों का, गलतियों का बोध होने के बाद उसे ठीक करने के परिणाम हो रहे हैं,
वो उससे भी और अच्छी बात है। और उस दोषों को ठीक करने के लिए आगम ग्रंथों में मात्र और मात्र माँ एक ही उपाय बताया है, जिसका नाम है प्रायश्चित, जो कि उस अंतरंग तप के भीतर आचार्य भगवंतों ने जिसे ग्रहण किया है, ऐसा वह प्रायश्चित नाम का तप है। और वह प्रायश्चित नाम का तप आपने अगर धारण कर लिया तो नियम से उन दोषों से छुटकारा हो सकता है। पर ये बात भी स्पष्ट रूप से स्वीकार करनी होगी, जो प्रायश्चित तप कहा गया है और प्रायश्चित आदि के जो भेद भी कहे गए हैं, वे कभी भी अपने मन से अपने आप से नहीं होते। परिपूर्ण रूप से जो निर्ग्रंथ आचार परमेश जी होते हैं, जिनको प्रायश्चित आदि आदि देने की आज्ञा होती है, जिन्होंने उस प्रायश्चित ग्रंथों को पढ़ा होता है, उनके ही पास पहुंचकर जीवन भर किए गए उन पापों के प्रक्षालन किए हम प्रायश्चित तप को ग्रहण कर सकते। और उनके सामने जाकर आलोचना करना, हमारे जीवन में जो भी जाने अनजाने में अपनी गलतियां हुई है, भूलें हुई हैं, उन गलतियों के निमित्त से बालकवत पूरा बखान करते हुए आलोचना करने पर जो आचार्य भगवंत या जिनके सामने हमने अपने दोषों की आलोचना की है, उन्होंने जो हमें तप दिया है, जो भी कर का क्रिया या कार्य करने के लिए कहा है, उसको संपन्न करने से, यानी कि प्रायश्चित को प्राप्त करने से मात्र काम नहीं बनेगा, अपितु प्रायश्चित प्राप्त करने के बाद उस प्रायश्चित को पूर्ण करना भी आवश्यक है। जो हमने गुरुजनों से प्रायश्चित ग्रहण किया है, उस ग्रहण करने के बाद उसको अगर प्राप्त करने के बाद पूर्ण करने में हमने यथाशक्ति प्रयास किया है और पूर्ण किया है, तो नियम से हमारे कर्मों की क्षपणा हो सकती है, पापों की भी निर्जरा हो सकती है। इस प्रकार से प्रायश्चित तप से आप अपने जीवन भर के पापों का प्रक्षालन कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं डॉक्टर आशीष जैन, आचार्य, साहगढ़, मध्य प्रदेश। मेरा प्रश्न है, जो हम मंगलाचरण पढ़ते हैं, मंगलाचरण में गणधर देवा, प्रति गणधर देवा ये शब्द आते हैं। इसमें गणधर देवा तो बात समझ में बैठ रही है, प्रति गणधर देवा कहाँ प्रयोग है, प्रति गणधर देवा शब्द का क्या अर्थ है, इस विषय में जानना चाहता हूँ। पूज्य श्री इसका सम्यक समाधान करने की कृपा करें। ग्रंथ के प्रारंभ में जो मंगलाचरण आदि होता है, उस मंगलाचरण में जो ये हमेशा ही पढ़ा जाता है किसी स्वाध्याय, वचनिका, प्रवचन आदि के प्रारंभ में, तस्य गणधर देवा, मूलकर्ता तीर्थंकर देवा, गणधर देवा, तत् प्रतिगणधर देवा आदि, ये जो भी क्रम कहा है, गणधर तो वो होते हैं जो भगवान के साक्षात वाणी को झेलते हैं, जिसके प्रति आपको कोई विकल्प नहीं। पर वही जो उस गणधर के बाद जो प्रतिगणधर शब्द प्राप्त होता है, ऐसा तो आगम में किसी ग्रंथों में उल्लेख नहीं मिलता कि ये प्रतिगणधर देव है। पर हम अगर अनुमान और उससे समझे तो जो उस काल में, यानी गणधर भगवान की जिन्होंने तीर्थंकर भगवान के वाणी को झेला है, ऐसे उस गणधर भगवान के द्वारा जो भी कथन प्राप्त होता है, यानी उनसे प्राप्त हुई देशना, उनसे प्राप्त हुआ समाधान, जो उस समय पर उस समोशरण में ग्रहण करते हैं, ऐसे जो आचार्य आदि परमेष्ठी होते हैं, उन आचार्य परमेष्ठी को, वर्तमान के आचार्य परमेष्ठी को तदुत्तर कर ग्रंथकर्ता लिखा है, पर जो उस समय में समोशरण आदि के निमित्त से गणधर भगवान के बाद में जो उनके उस वाणी को ग्रहण करते हुए उसे अपने संघ को या और आने वाले समय में दूसरों को समझाने के लिए जो आचार्य परमेष्ठी होते हैं, उन आचार्य परमेष्ठी को वहाँ पर प्रति गणधर देवा ऐसा कहा है, क्योंकि साक्षात गणधर देव भगवान की वाणी को झेलते हैं और तदुत्तर कर्ता ग्रंथकर्ता के रूप में वर्तमान के आचार्यों को ग्रहण किया है। तो उन दोनों के बीच में, यानी गणधर भगवान के वाणी को लिपिबद्ध करने के लिए, ग्रहण करते आगे आने वाले शिष्यों को समझाने के लिए, अगर कोई प्रतीक गणधर का, यानी गणधर भगवान का प्रतिरूप है, प्रतिनिधि रूप है, तो वह आचार्य परमेष्ठी है। और उन आचार्य परमेष्ठी को ही वहां पर प्रति गणधर देवा के रूप में स्वीकार किया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पंडित राजकुमार जैन, शास्त्री, जबलपुर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है
कि वर्तमान में भौतिकता के युग में शिक्षा के दौर पर जो उच्च शिक्षा के भार से युवा पीड़ित है, उसको सुसंस्कारित और धार्मिक कैसे बनाया जाए, कृपया हे गुरुवर सम्यक मार्गदर्शन करेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। लौकिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा मैं कई बार कह चुका हूँ, ये परस्पर भिन्न बिल्कुल भी नहीं है। अगर वास्तव में जैसी लौकिक शिक्षा होनी चाहिए वैसी अगर वर्तमान में भी प्रारंभ हो जाए तो अलग से धार्मिक शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं। और धार्मिक शिक्षा भी यथाक्रम से जैसा आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने कथन किया है वैसी ही धार्मिक शिक्षा अगर लेगा तो लौकिक शिक्षा के वास्तविकता में आवश्यकता नहीं। पर फिर भी डिग्री आदि के लिए या भौतिक जगत में जीने के लिए ये जो वर्तमान में लौकिक शिक्षा का जो भूत सा वर्तमान में जीवों के और युवाओं के भीतर घुसा है, वो ही धर्म, धार्मिक संस्कार, धार्मिक क्रिया आदि आदियों का क्षय करने वाला या उसे नष्ट करने वाला कारण माना जा सकता है। जो लौकिक उच्च लौकिक शिक्षा के बोझ में दबे हुए जीव है उनको किंचित भी किसी भी प्रकार से ये अभी तक धर्म के वास्तविकता या धर्म की क्रियाओं का परिपूर्ण रूप से बोध ना होने के कारण से वह धर्म से, धार्मिक संस्कारों के और धार्मिक क्रियाओं से विमुख होते हुए देखे जा रहे। अगर बहुत विवेक पूर्वक जीव उन धार्मिक संस्कार, क्रिया या शिक्षा के साथ साथ लौकिक शिक्षा को प्राप्त करने का प्रयास करे तो अवश्य ही कर सकता है। पर चाहे धर्म के ठेकेदार हो या लौकिक शिक्षा के ठेकेदार हो, उन दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों को जो हवा बना के रखा है, यानी उसका जो बहुत बाऊ बना के रखा, अरे इतनी बड़ी शिक्षा, ये लौकिक शिक्षा है, ये फिर धर्म कैसे करोगे, धर्म कर रहे हो तो लौकिक शिक्षा दूर हो जाएगी। ऐसे कथन करने वाले, डराने वाले लोगों के कारण ही आज की वर्तमान की युवा पीढ़ी धर्म से और धार्मिक क्रियाओं से, धार्मिक शिक्षाओं से विमुख होते हुए देखी जा रही, क्योंकि धार्मिक शिक्षा को उतना स्थान वर्तमान में नहीं मिलता जितना किसी लौकिक शिक्षा के निमित्त से उन्हें समाज में स्थान मिलता है। जबकि कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जिनकी उन धार्मिक डिग्रियों को भी हम ले ले तो वह बिल्कुल आज के बहुत बड़े बड़े डिग्री के समतुल्य उनकी वह डिग्रियां स्वीकार की जा सकती। पर जो एक हवा बाऊ और एक जो विशेष उसको सिंपैथी मिलती है कि लौकिक शिक्षा में उतनी उच्च शिक्षा तुमने प्राप्त कर ली, इस बातों से ही आज का युवा उस लौकिक शिक्षा के, उच्च शिक्षा के बोझ से दबा जा रहा है कि मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है। और जो जो उस लौकिक शिक्षा के बोझ में दबता है वह धार्मिक शिक्षा से विमुख होता है। पर वास्तविकता में हम आगम के अनुसार लौकिक शिक्षा भी और धार्मिक शिक्षा क्रम क्रम से लेते जाएंगे तो कभी भी उसका बोझ किसी भी युवा या किसी भी व्यक्ति के सर पर हो नहीं सकता। इसलिए जो वास्तव में क्रम कहा है उस क्रम से सम्यक निर्णय करते हुए, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम दिन में 10 घंटे धर्म के लिए दे, 5 घंटे दे, किंचित भी आवश्यकता नहीं है। 24 घंटों में अगर हम 10 घंटे 8 घंटे लौकिक शिक्षा के लिए दे रहे हैं तो दिन के 15-20 मिनट, आधा घंटा भी धार्मिक संस्कार, धार्मिक क्रिया या धार्मिक उन शिक्षा को हम देने का प्रयास करेंगे तो नियम से लौकिक क्षेत्र में भी हम सफलता हासिल कर सकते। अनुभव करने की आवश्यकता है कि ये लौकिक शिक्षा में वो ही जीव सफल होते हैं जो अपने उस लौकिक पढ़ाई के साथ साथ कुछ लक फैक्टर को लेके चलते हैं, क्योंकि लक फैक्टर के अभाव में जितनी भी वर्तमान की उच्च शिक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें सफलता नहीं मिल सकती। बरसों से पढ़ने वाला भी फेल होते देखा जाता है और चंद दिन में पढ़ाई करके पास होने वाला भी देखा जाता है। इसलिए जो आगम के भी परिप्रेक्ष्य में जो पुण्य कहा है वही वर्तमान में लक फैक्टर के रूप में स्वीकार किया। और उस पुण्य को, लक को बढ़ाने के लिए अगर जीव ने 24 घंटे में से 10-15 मिनट, आधा 1 घंटा भी धर्म की क्रिया जैसे सामायिक, माला फेरना, ध्यान करना, प्रभु की प्रार्थना करना, अभिषेक करना, इन क्रियाओं से, इन शिक्षाओं से अगर वो जुड़ेगा तो नियम से उसका पुण्यवर्धन होगा और उसका लक फैक्टर बढ़ने से वह जीवन के उस लौकिक शिक्षा में भी सफल हो सकता है।
जो उस लौकिक शिक्षा को डिप्रेशन के, टेंशन के रूप में ग्रहण करता है, वह कभी भी उस बोझ से हटकर सफल नहीं हो सकता। और जो इस शिक्षा को बोझ ना मानते हुए सहजता से पढ़ाई करता है, कुछ अंशों में धार्मिक पढ़ाई, धार्मिक शिक्षा और धार्मिक क्रिया, जाप, पाठ, सामायिक ध्यान आदि से अपने आप को ऊर्जावान बनाता है, अपने लक फैक्टर को बढ़ाता है, नियम से वह अपने उस लौकिक शिक्षा में भी बोझ को हटाते हुए सफल हो सकता है। इसलिए वर्तमान के युवाओं को 10 मिनट सही, 15 मिनट सही, जितना समय मिले उतना समय अपने लक फैक्टर को, पुण्य को बढ़ाने के लिए धार्मिक शिक्षा, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक क्रियाओं से संलग्न होने की आवश्यकता है। जो समीचीन रूप से इनसे जुड़ता है वह कभी भी लौकिक पढ़ाई का बोझ लेकर टेंशन, डिप्रेशन में आके उससे त्रस्त नहीं होता। जो अपने मन के तनाव को उस प्रार्थना से, ध्यान आदि से, सामायिक आदि से शांत करना जानता है, वह कभी भी डिप्रेशन में आके आत्महत्या या उसके बोझ को मानते हुए इस संसार से दूर नहीं होता। समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती आशा जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। हे गुरुवर, मेरा विकल्प है कि समूह शरण में जो गणधर परमेष्ठी होते हैं वे क्या सिर्फ वाणी को झेलते हैं, अथवा जिस समय वाणी प्रभु की नहीं खिरती है उस समय वे सामान्य श्रावकों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, अथवा केवली भगवंत से क्वेश्चन या अन्य क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, अथवा प्रमुख श्रोता ही सिर्फ तीर्थंकर भगवंत से प्रश्न कर सकता है। कृपया समाधान कीजिए। नमोस्तु भगवान। समूह शरण में जो गणधर भगवान होते, वह गणधर भगवान उन तीर्थंकर भगवान के प्रतिनिधि के रूप में होते। जब गणधर भगवान वहाँ अपने उन प्रश्नों के द्वारा या उन भव्यों के प्रश्नों के द्वारा समाधान करते, वह काल तभी आता है जब तीर्थंकर भगवान की वाणी नहीं गिरती। उनका मात्र वाणी को झेल लेना इतना ही काम नहीं है, अपितु तीर्थंकर की वाणी को उन्होंने जो ग्रहण किया है, झेला है, उसको दूसरों तक पहुंचाने का भी कार्य वे करते। क्योंकि वाणी तो 24 घंटे नहीं घिरती, मात्र उसके 4 जो निर्धारित समय है उतने ही समय में भगवान की वाणी घिरती है। उसके अलावा भी जो कोई प्रश्न को पूछने आता है, जैसे वर्तमान के संघों की भी व्यवस्था आप देखते हैं कि आचार परमेष्ठी तक अगर नहीं पहुंच पाए तो जो मुनिराज है उनके द्वारा वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, कोई ब्रह्मचारी गण वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए, जो संघ से जुड़े हुए श्रावक हैं उनके माध्यम से हम ऊपर तक पहुँचते हैं। ऐसी ही बिल्कुल व्यवस्था उस समोषण में बनाई गई है, क्योंकि तीर्थंकर भगवान एक दिव्य महापुरुष है और उनके ही अनुगमन करने वाले वे गणधर परमेष्ठी है। और गणधर परमेष्ठी वाणी झेलने के साथ साथ वह प्रश्नों के उत्तर देने के लिए भी कार्यकारी कारण बन सकते हैं। या इतना ही नहीं, माना कि गणधर कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख प्राप्त होता है कि गणधर भगवान भी तीर्थंकर भगवान को प्रश्न पूछते हुए कहीं उद्धरण प्राप्त होते हैं प्रथमान युग के ग्रंथों में। तीर्थंकर भगवान के प्रश्नों को, तीर्थंकर भगवान से प्रश्नों को पूछने के लिए गणधर भगवान हो ये भी जरूरी नहीं है। प्रमुख वक्ता सीधे भगवान से भी प्रश्न पूछ सकता है, सीधे भगवान भी उसको उत्तर दे सकते हैं। अंतर इतना है कि उनकी वाणी को मात्र ट्रांसलेट करने का काम फिर वह गणधर भगवान करेंगे। इस प्रकार से इस समोषण आदि की व्यवस्था को हमें समझने की आवश्यकता है। प्रमुख श्रोता ये मात्र श्रोता रूप है, जरूरी नहीं है कि वो ही प्रश्न करे। अन्य सामान्य भव्य जीव भी वहाँ पहुंचकर भगवान के उस देशना को या दिव्य ध्वनि आदि को सुनने के बाद प्रश्न कर सकते हैं, या भले ही दिव्य ध्वनि को नहीं सुना है फिर भी अपने जिज्ञासा प्रश्न को ले जाकर उनके सामने रख सकते हैं। श्रोता तो मात्र एक निमित्त रूप कहा गया है, एक उस वाणी को या क्रिया को यानी दिव्य ध्वनि को प्रारंभ करने के लिए गणधर या मुख्य श्रोता आदि का निमित्त कहा गया है। वह जैसे ही निमित्त मिल जाता है स्वयं भगवान की वाणी खिरने लगती है, और जैसे ही स्वयं भगवान की वाणी खिरने लगती है वैसे ही फिर उसके बाद प्रश्न पूछ लेना आदि आदि क्रिया हो सकती है।
जब भगवान से सीधा यानी डायरेक्ट कोई अगर प्रश्न नहीं कर पाए तो वह गणधर भगवान से भी प्रश्न पूछ सकता है। वह चाहे तो तीर्थंकर भगवान से भी अपनी जिज्ञासा का समाधान प्राप्त कर सकता है। और ऐसा ही प्रथमानियों के ग्रंथों में भी प्राप्त होता है कि गणधर भगवान भी कभी कभी हे श्रेणिक, हे भव्य आदि के नामों से संबोधन करते हुए उसे अपने प्रश्न का समाधान उत्तर देने के लिए प्रवृत्त हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस बहुचर्चित कार्यक्रम का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है एवं शाम को 4 बजे पारस टीवी के माध्यम से प्रसारित होता है। अगर आप अपने मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो, हमसे जुड़ना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 8707548811 इस पे व्हाट्सएप के द्वारा SMS, व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज या ईमेल के द्वारा आप हम तक अपना समीचीन विकल्प पहुंचा सकते हो। ईमेल आईडी samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप हमारा तक विकल्प पहुंचा सकते हो। जल्द ही मुनिषी के सानिध्य में वह संस्कार उपनीति संस्कार का कार्यक्रम सागर से आयोजित किया जाएगा। देखते रहे यूट्यूब चैनल अधिक जानकारी के लिए। मुनिषी के चरणों में तीबार बार नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुप्रभ उवाच भक्त परिवार सोलापुर।